तो चलिए आज बात करते हैं नेटवर्किंग की दुनिया के एक बहुत बड़े मुकाबले की। देखिए, मैदान में दो प्रोटोकॉल हैं, पर विजेता तो सिर्फ एक ही हो सकता है। एक तरफ है सिस्को का ISL और दूसरी तरफ है इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड 802.1Q। तो सवाल ये है कि आज के हमारे नेटवर्क्स को असल में कौन चला रहा है? आइए पता लगाते हैं। यही वो सवाल है जो आज हमारी पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। नेटवर्किंग की दुनिया में ये एक क्लासिक सवाल रहा है। वीलैन टैगिंग के लिए बेहतर क्या है, ISL या IEEE 802.1Q? और उससे भी जरूरी सवाल कि ऐसा क्यों है? इस बातचीत के आखिर तक इसका जवाब एकदम साफ हो जाएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले फटाफट ये समझ लेते हैं कि ये वीलैन टैगिंग आखिर है क्या चीज़। अच्छा, इसे एक मल्टी लेन हाईवे की तरह सोचिए। वीलैन टैगिंग बस वो प्रोसेस है जो हर गाड़ी यानी हर डेटा पैकेट पर एक स्टिकर लगा देती है, ये बताने के लिए कि उसे किस लेन में, मतलब किस वीलैन में रहना है। इससे सारा ट्रैफिक ऑर्गेनाइज्ड रहता है और ये पक्का होता है कि डेटा सही जगह ही पहुंचे। तो इस काम को करने के लिए हमारे पास दो मेन खिलाड़ी हैं। एक तरफ है सिस्को का ISL और दूसरी तरफ इंडस्ट्री का अपना 802.1Q। चलिए अब इन दोनों को जरा और करीब से जानते हैं। तो सबसे पहले है ISL यानी इंटर स्विच लिंक। ये सिस्को का अपना मतलब प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल है। इसका काम करने का तरीका है इनकैप्सुलेशन। इसका मतलब ये है कि ये ओरिजिनल डेटा फ्रेम को लेता है और उसे एक नए बड़े ISL फ्रेम के अंदर पूरा का पूरा बंद कर देता है। समझिए जैसे एक चिट्ठी को एक और लिफाफे में डाल दिया हो। ये एक क्लोज्ड सिस्टम है जो सिर्फ और सिर्फ सिस्को की दुनिया में ही काम करता है। और दूसरा दावेदार है IEEE 802.1Q। ये एक ओपन इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है, मतलब इसे कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। ISL से बिल्कुल अलग ये एनकैप्सुलेशन नहीं करता। ये बस ओरिजिनल ईथरनेट फ्रेम के अंदर ही एक छोटा सा 4 बाइट का टैग डाल देता है। ये उस चिट्ठी पर एक छोटा सा स्टैंप लगाने जैसा है, ना कि उसे एक नए लिफाफे में डालने जैसा। ठीक है, तो अब जब हम दोनों खिलाड़ियों से मिल चुके हैं तो चलिए इनकी आमने सामने की टक्कर करवाते हैं। यहीं पर इनके बीच का जो असली फर्क है और इनके एप्लीकेशन पर उसका क्या असर पड़ता है वो एकदम साफ हो जाएगा। जरा इस स्लाइड पर एक नजर डालिए, ये पूरी कहानी को साफ कर देती है। ISL सिस्को का है, प्रोप्राइटरी है, जबकि 802.1Q एक ओपन स्टैंडर्ड है। ISL एनकैप्सुलेट करता है, 802.1Q सिर्फ एक टैग डालता है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा, सबसे जरूरी फर्क आता है फ्रेम ओवरहेड का। ISL हर फ्रेम में पूरे 30 बाइट्स जोड़ता है, जबकि 802.1Q सिर्फ 4। और आखिर में इंटरऑपरेबिलिटी, यानी ISL सिर्फ सिस्को डिवाइसेस पर चलता है, जबकि 802.1Q किसी भी वेंडर के डिवाइस पर काम कर सकता है। अब आइए इस पूरी तुलना के सबसे जरूरी हिस्से पर ध्यान देते हैं, एफिशिएंसी। और देखिए, नेटवर्किंग में एफिशिएंसी का सीधा मतलब होता है कम से कम ओवरहेड, मतलब कम से कम फालतू का बोझ। ये है ISL का ओवरहेड, 30 बाइट्स। सुनने में शायद ये ज्यादा ना लगे, है ना? पर जरा सोचिए, ये 30 बाइट्स का एक्स्ट्रा वजन हर एक डेटा पैकेट पर लादा जा रहा है। जब हर सेकंड लाखों पैकेट नेटवर्क से गुजर रहे हों तो ये छोटा छोटा ओवरहेड मिलकर एक बहुत बड़ा ट्रैफिक जैम बना देता है जो पूरे नेटवर्क को धीमा कर सकता है। और अब इसे देखिए, ये 802.1Q का ओवरहेड है, सिर्फ 4 बाइट्स। ये ISL से 7 गुना से भी ज्यादा हल्का और एफिशिएंट है। ये तो जमीन आसमान का फर्क है। ये एक भारी भरकम ट्रक और एक रेसिंग कार के बीच का अंतर जैसा है। इससे पता चलता है कि 802.1Q कितना ज्यादा कुशल और तेज है। तो इन सभी फैक्ट्स को देखने के बाद नतीजा एकदम शीशे की तरह साफ है। इंडस्ट्री ने बहुत पहले ही अपना फैसला सुना दिया था और अब हम देखेंगे कि वो फैसला क्या है और क्यों। और विजेता है IEEE 802.1Q। आज की मॉडर्न नेटवर्किंग में ये कोई मुकाबला बचाई नहीं है। 802.1Q ही वो स्टैंडर्ड है जिसे सब पसंद करते हैं और इस्तेमाल करते हैं। तो 802.1 क्यों जीतता है? इसकी 4 बड़ी वजहें हैं। पहली, ये एक ओपन स्टैंडर्ड है, मतलब कोई भी कंपनी से बना और इस्तेमाल कर सकती है। दूसरी, इसका ओवरहेड अविश्वसनीय रूप से कम है, जो नेटवर्क को तेज और एफिशिएंट बनाता है। तीसरी, और एप्लीकेशन के लिए ये सबसे ज़रूरी है, ये इंटरऑपरेबिलिटी की गारंटी देता है। मतलब अलग अलग कंपनीज के स्विच बिना किसी दिक्कत के एक दूसरे से बात कर सकते हैं।
और आखिर में इन्हीं वजहों से इसे पूरी दुनिया की इंडस्ट्री ने अपना लिया है। देखिए, ये सिर्फ एक टेक्निकल बहस नहीं है। इस फैसले का आज हम जैसे नेटवर्क बनाते हैं और मैनेज करते हैं, उस पे बहुत गहरा और सीधा असर पड़ता है। आइए देखते हैं कि असल दुनिया में इसका एप्लीकेशन इतना ज़रूरी क्यों है। इस एक लाइन में सब कुछ छिपा है। आज का मॉडर्न इंटरनेट सिर्फ इसलिए काम कर पा रहा है क्योंकि अलग-अलग कंपनियों के बनाए हुए उपकरण एक दूसरे से आसानी से बात कर सकते हैं। 802.1q इसी इंटरऑपरेबिलिटी को मुमकिन बनाता है, जो हमारी आज की कनेक्टेड दुनिया की बुनियाद है। तो 802.1q को चुनना असल में आज के नेटवर्क को बनाना है। ये मल्टी वेंडर माहौल को मुमकिन बनाता है, जिससे कंपनियां किसी एक वेंडर से बंधकर नहीं रहती और खर्चा भी कम होता है। ये अपने कम ओवरहेड की वजह से नेटवर्क की एफिशिएंसी को कई गुना बढ़ा देता है। और क्योंकि एक स्टैंडर्ड है, इससे भविष्य में नेटवर्क को बढ़ाना बहुत आसान हो जाता है। और इन सब का सीधा फायदा उन एप्लीकेशंस को मिलता है जिन्हें हम हर रोज इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो वीडियो स्ट्रीमिंग हो या क्लाउड पर चलने वाले प्लेटफॉर्म्स। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है। जरा सोचिए, कैसे 802.1q जैसा एक इतना सिंपल सा टैगिंग स्टैंडर्ड आज के विशाल और जटिल क्लाउड और डेटा सेंटर्स की नेटवर्किंग की रीढ़ की हड्डी बन गया है? इसका जवाब इसकी सादगी में, इसकी एफिशिएंसी में और सबसे बढ़कर इसके खुलेपन में छिपा है, जो इनोवेशन को बढ़ावा देता है।